आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर पौधों के अंगों से पानी निकलने की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है अथवा गटेशन किसके द्वारा होता है अथवा पत्तियों में छिद्रों द्वारा जल बाहर की ओर बूंद के रूप में निकलता है को कहते हैं अथवा एक विशेष बहुकोशी की रचना पत्तियों में होती है जो जल बूंदों को स्त्राव करती है वह कहलाती है। तो हमसे जो यहाँ पर पूछा गया है उसके अंतर्गत हमें ऑप्शन दिए गए हैं स्टोमेटा, हाइडेथोइड्स, लेंटिसेल्स तथा वुंड्स व चोट। तो हमसे हमारे सवाल में ये पूछा गया है कि हमें एक ऐसी संरचना बतानी है जो पौधों के अंगों से पानी निकलने की प्रक्रिया को करवाती है। इसके अतिरिक्त वह संरचना गटेशन की प्रक्रिया करवाती है अथवा पत्तियों में छिद्रों द्वारा जल के बाहर की ओर बूंद का निकलना करवाती है अथवा एक विशेष बहुकोशिकीय रचना पत्तियों में होती है जो जल की बूंदों का स्त्रावण करवाती है वह कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें एक विशेष कोशिकीय संरचना से यहाँ पर जल की बूंदों का स्त्रावण होता है पत्तियों द्वारा, उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर गटेशन के नाम से जानते हैं। और हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो गटेशन प्रक्रिया है ये प्रक्रिया यहाँ पर किसके द्वारा संपन्न की जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं ये स्टोमेटा रक्षक कोशिकाओं के यहाँ पर बने हुए होते हैं और जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो यहाँ पर बीन शेप्ड संरचनाएं होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रक्षक कोशिकाओं के यहाँ पर बने हुए होते हैं और ये जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर ये बीन शेप्ड होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं उनकी संरचना कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होती है। तो ये जो संरचना यहाँ पर निर्मित हुई है इसे हम यहाँ पर स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोमेटा है इसके आसपास सब्सिडरी सेल्स पाई जाती है यानी कि सहायक कोशिकाएं इस प्रकार से इसके आसपास लगी हुई होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो संरचना निर्मित हुई है ये यहाँ पर स्टोमेटा होती है। इसके अलावा हमसे यहाँ पर पूछा है जो स्टोमेटा दिया है हमें यहाँ पर जो स्टोमेटा होता है ये पत्तियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये सामान्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है और ये पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। तो यहाँ पर ये पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया संपन्न हो रही है वो यहाँ पर स्टोमेटा के द्वारा संपन्न हो रही है। अब हम यहाँ पर कहेंगे वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो गैसों का विनिमय होता है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये पत्तियों में गैसों के विनिमय को संपन्न करवाता है। अब इसके अलावा हमें दूसरा यहाँ पर दिया है हाइडेथोइड्स। तो हम हाइडेथोइड्स देखें तो हाइडेथोइड्स जो संरचनाएं होती है यह पत्तियों के किनारों पर या शीर्ष पर पाई जाती है। इसे हम यह कह सकते हैं कि जो पत्ती होती है हमारे पास यदि ये एक पत्ती है तो हम कहेंगे कि जो हाइडेथोइड्स है वो यहाँ पर पाए जाएंगे शीर्ष पर यानी कि इस अवस्था में यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हाइडेथोइड्स है वो यहाँ पर किनारों पर पत्ती के किनारों पर पाए जाएंगे। ये जो हाइडेथोइड्स नामक संरचना होती है ये जल की हानि बूंदों के रूप में करती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे सवाल में जो हमसे यही पूछा है कि बूंद के रूप में जल को निकालने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है तो ये गटेशन होता है। तो जो हाइडेथोइड्स है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हाइडेथोइड्स होते हैं यह यहाँ पर बूंद के रूप में जल को निष्कासित करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पोषक तत्व व अपशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हाइडेथोइड्स है वो बूंद के रूप में यहाँ पर जल को निष्कासित कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो संपन्न हो रही है बूंद के रूप में जल को निकालना एक बहुकोशिकीय रचना जो पत्तियों में होती है। तो यहाँ पर ये रचना पाई जाती है पत्ती के शीर्ष पर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं पत्ती के शीर्ष पर। इसके अतिरिक्त ये यहाँ पर पत्ती के किनारों पर भी पाए जाते हैं और जल का बूंदों के रूप में यहाँ पर स्त्रावण संपन्न करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं। तो इसके बाद वाला जो ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है यहाँ पर लेंटिसेल्स। तो जो लेंटिसेल्स होते हैं ये लेंटिसेल्स हमारे पास एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो तने में पाई जाती हैं। जिस प्रकार स्टोमेटा पत्ती में पाया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर लेंटिसेल्स जो होते हैं ये तने में पाए जाते हैं। और जो लेंटिसेल्स होते हैं ये यहाँ पर फेलोजन की क्रियाशीलता से बनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लेंटिसेल्स होते हैं ये लेंटिसेल्स यहाँ पर तने में पाए जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त ये यहाँ पर फेलोजन की क्रियाशीलता से बनते हैं। अब यहाँ पर जो फेलोजन की क्रियाशीलता हो रही है यानी कि एपिडर्मिस के अंदर वाले भाग की जो क्रियाशीलता हो रही है
तो फेलोजन की क्रियाशीलता से इनका निर्माण होता है। ये एक्चुअली में यहाँ पर गैसीय विनिमय का ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पत्तियों में जो गैसीय विनिमय है वो स्ट्रोमेटा के द्वारा संपन्न हो रहा है, और यहाँ पर तने में जो गैसीय विनिमय संपन्न हो रहा है, ये गैसीय विनिमय यहाँ पर लेंटिसेल्स के कारण संपन्न हो रहा है। तो हमारे सवाल के और हमें लास्ट ऑप्शन दिया है वुड्स यानी चोट। तो यहाँ पर जो वुंड्स हमें दी है वो यहाँ पर बताता है कि यदि यहाँ पर पौधे में किसी प्रकार की चोट लग जाए, अर्थात कोई घाव बन जाए, तो उसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो ये प्रक्रिया है, तो चोट के लिए हम कह सकते हैं कि पौधे के तने में किसी प्रकार का घाव लग जाना या किसी पत्ती का वहाँ से टूट जाना, तो उस स्थान से जहाँ पर ये घाव बनता है उसे वुंड्स के नाम से जानते हैं। हमारे सवाल में हमसे कहा है पौधे के अंगों से पानी निकलने की क्रिया हमें बतानी है, जो कि गटेशन है, और गटेशन संपन्न होती है हमारे हाइडोथोइड्स के द्वारा, और जो हाइडोथोइड्स है वो पत्ती के किनारों तथा पत्ती के शीर्ष पर पाए जाने वाली संरचनाएं होती हैं जो बूंद के रूप में जल को निष्कासित करती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।